नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। अहोई अष्टमी पर्व आने वाला है तो आपको इसमें बताऊंगी कि इसमें क्या वर्जित है, आप क्या न करें और क्या करें, और छोटी सी कहानी भी बताऊंगी अहोई अष्टमी का। फिर मुहूर्त भी बताऊंगी कि मुहूर्त मतलब तारा कब निकलेगा, कब आपको अर्घ देना है, क्या करना है, और कैसे पुत्र के जन्म पर, पुत्र के विवाह पर कैसे जो आपका अहोई रहता है धागा, उसमें कैसे दो दो मूर्तियाँ डाली जाती हैं, कब कब, ये सब बताऊंगी। चलिए आपको बताती हूँ कि अहोई अष्टमी पर्व पर क्या करना चाहिए। जैसे कि अहोई अष्टमी पर्व आने वाला है, जो माताएं अपने पुत्रों के लिए व्रत करती हैं, सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है, वो कठिन व्रत माना जाता है। ये करवा चौथ के जैसे ही ये भी व्रत कठिन माना जाता है। तो ये व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी में मनाया जाता है, जो कि माताएं पूरे दिन निराजल व्रत करती हैं। उसके बाद संध्या के समय जब तारा उदित हो जाते हैं आकाश मंडल में, तो तारा को अर्घ देकर, जल देकर प्रणाम करके फिर कुछ खाती पीती हैं। विधिवत पूजा होती है। तो अहोई अष्टमी का जो पूजन का विधि है, वो भी आजकल तो कैलेंडर मिलते हैं अहोई माता का, उनका कैलेंडर ले आकर भी पूजा करते हैं, नहीं तो दीवार में भी चित्र बना के पूजा करते हैं। जितने भी पुत्र रहते हैं उनका नाम लिखा जाता है पूजा स्थान की दीवार में, या तो आजकल जैसे कागज़ पर भी लिख के रख देते हैं जहाँ पूजा होता है। तो अहोई अष्टमी जो व्रत है, इसका नियम भी है, बहुत सारे नियम भी रहते हैं कि जो कथाओं के अनुसार जो स्याऊ रहती हैं, स्याऊ के जो बच्चे होते हैं, वो सेठानी के जो कुदाल से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए अहोई अष्टमी के दिन कोई भी चीज़, मिट्टी, विशेषकर मिट्टी खोदने का काम या कोई चीज़ बाग बगीचा में जाके कोई काटने का, छीलने का, ये सब कार्य इसीलिए वर्जित हैं, निषिद्ध हैं, नहीं किए जाते हैं। कोई भी नुकीली चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ तक कि जो माताएं व्रत करती हैं, ऐसी मान्यता है कि उनको कुछ भी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या काटने छीलने का, सब्जी वगैरह भी नहीं काटना चाहिए, ऐसी मान्यता है। वो मतलब पश्चाताप के लिए कि ऐसी नुकीली चीज़ से वो मिट्टी खोदने गई थी सेठानी, तो स्याऊ के बच्चे अनजाने में, यानी उनका ये मकसद नहीं था कि किसी को चोट पहुँचे। तो इसी में वो निषिद्ध हो गया कि इन सब पर्वों में ये सब चीज़ें निषिद्ध रहती हैं, विशेषकर मिट्टी वगैरह का कार्य करना। बहुत सारे ऐसे पर्व होते हैं, छठ उठ का, तो उसमें खेत ओत में जाना वर्जित रहता है। उसी प्रकार से इसमें भी है, काटने छीलने का कार्य नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अहोई अष्टमी पर्व पर ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं करना चाहिए। जब भी आप पूजा करें, यानी सभी पूजा में बताती हूँ कि चौकी जरूर रखें, और इस पूजन में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश जी का विशेष पूजन किया जाता है। और अहोई अष्टमी और अहोई माता का भी व्रत करते हैं, और स्याऊ माता का भी एक पेंडल बना लेते हैं, यानी चांदी का बनवा लेते हैं, और रेशमी धागा जो कलावा होता है उसी में पिरो लेंगे, मतलब दो दो मोती बगल में डाल देते हैं। और उसकी भी स्याऊ माता की भी पूजा होती है विधिवत। कलश वगैरह जरूर रखें, कलश हर पूजा में रखें, विधिवत आप पूजन करें, और हलवा पूड़ी का भोग भी लगाएं, यानी वहाँ पर पूजन के स्थान में रखें, जो भी आपकी श्रद्धा हो सभी चीज़ें रख के। और इस व्रत में भी जैसे करवा चौथ में सासू माँ को दिया जाता है उपहार थाली में, उसी प्रकार से जो पूजन का सामग्री रहता है, जो प्रसाद रहता है, वो बांटने के लिए सासू माँ को भी दिया जाता है, यानी अहोई अष्टमी पर्व पर। तो जैसे कि जो माताएं व्रत कर रही हैं, यानी मान्यता यही है कि जिनके पुत्र हैं वो पुत्र के लिए व्रत करते हैं, लेकिन जिनके पुत्र नहीं हैं वो पुत्र की कामना करके भी भगवान भोलेनाथ, माँ गौरी, श्री गणेश और अहोई माता और स्याऊ माता, इन सब से प्रार्थना करके आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं कि आपके पुत्र संतान नहीं हैं, तो इनके आशीर्वाद से आपको पुत्र संतान भी प्राप्त हो सकती है। उसके लिए भी व्रत प्रारंभ भी किया जा सकता है। तो जैसे पुत्र हो गए, जैसे पुत्र जिनके हैं वो तो पूजा करती हैं,
जैसे एक पुत्र है फिर दूसरा पुत्र हुआ तो उसको एक विधि बोलते हैं पूजा में, जिसके हम लोग पक्का पूजा बोलते हैं। अपने यूपी में जैसे कुल देवी देवता हैं तो उन देवी देवताओं का पक्का पूजा यानी विशेष पूजा किया जाता है। तो जैसे घर में पुत्र का जन्म हुआ तो अहोई माता का और स्याऊ माता का विशेष चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो उस चढ़ाव में जैसे पुत्र पैदा हुआ तब, और जब पुत्र का विवाह हुआ तब भी, मान लीजिए कि माताएं व्रत का उद्यापन जैसे कर दी हैं, तब भी इन देवताओं को स्थापित करके बैठा के और इन सभी चीज़ों को चढ़ाते हैं। कहा कि मान लो सास उद्यापन कर दी है तो बहू इस व्रत को, जिनके यहाँ ये व्रत रहते हैं तो उनके यहाँ कुल परंपरा है, बहू रहती हैं। तो जैसे पुत्र का विवाह हुआ तो विशेष चढ़ावा, विशेष चढ़ावा में क्या रहता है, साड़ी, साया, ब्लाउज, सभी श्रृंगार की चीज़ें, क्योंकि माँ गौरी को, अहोई माता को, स्याऊ माता को, सभी को ये सब चीज़ें अर्पण किया जाता है। और हलवा और पूड़ी यानी 4-4 पूड़ी को 7 जगह लगाते हैं, उस पर हलवा भी रखते हैं, दक्षिणा भी रखते हैं, और देवी देवताओं को अर्पण करने के बाद ये सभी चीज़ें दक्षिणा भी रख के सासू माँ को देकर और चरण स्पर्श करते हैं। तो सासू माँ जो विशेष चीज़ें रखी रहती हैं पूजा में वो खुद ले लेती हैं और अपने हाथों से प्रसाद को वितरण कर देती हैं यानी बांट देती हैं। इस विधि को उज्जवन बोलते हैं। तो इस विधि को भी करना चाहिए। और जब ये विधि करें यानी जैसे पुत्र हुआ तब भी जो आपकी वो माला रहेगी उसमें 2-2 मोती डालेंगे, और पुत्र के विवाह में भी 2-2 मोतियां डाली जाती हैं। और इसको जो धारण किया जाता है पूजा के बाद माला जो हुई माता जी का, वो दीपावली के दूसरे या तीसरे दिन उतार के गंगा जल से उसको पवित्र करके धूप दीप दिखाने के बाद और भोग लगाने के बाद उसको यथास्थान पूजा स्थान में या लाकर में रख लेते हैं, फिर अगली बार उसको पूजन में इस्तेमाल करते हैं। ऐसी विधि है। एक छोटी सी आपको अहोई माता की कथा भी सुनाती हूँ कि एक नगर में एक स्त्री रहती हैं, उनका विवाह हुआ रहता है, लेकिन 5 वर्षों के बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई रहती है, काफ़ी वो दुखी रहती हैं। और उन्हीं के पड़ोस में एक और स्त्री रहती हैं, 2 स्त्री रहती हैं, एक का नाम रहता है चंपा और एक का नाम रहता है चमेली। तो जो चंपा हैं वो बहुत श्रद्धालु स्त्री थी। दैव योग से एक वृद्ध महिला स्त्री उनको मिलती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारे संतान नहीं है तो तुम अहोई माता का विधिवत व्रत और पूजन करो। तो वो श्रद्धा से व्रत और पूजन करने लगती हैं। तब उनके पड़ोसन को पता लगता है तो वो देखी देखा, उनके भी पुत्र नहीं रहते हैं, संतान नहीं रहते हैं, तो वो भी पूजन करती हैं, पर देखी देखा, विशेष श्रद्धा से नहीं। तो उनके पूजन से प्रसन्न होके माता प्रकट होती हैं और पूछती हैं कि तुमको क्या चाहिए। तो जो चमेली रहती हैं वो बोलती हैं, तत्काल ही बोलती हैं कि हमको पुत्र चाहिए। जो चंपा रहती हैं वो बोलती हैं, मातेश्वरी आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानती हैं कि हम आपका आराधना पूजन किस लिए करते हैं। बोले हाँ ठीक है, तुम लोगों को पुत्र संतान चाहिए तो आप उत्तर दिशा में जाओ, वहाँ पर एक बगीचा है, उस बगीचा में खूब सुंदर सुंदर से बालक खेल रहे हैं, उनमें से एक एक बालक को तुम लोग पकड़ लो, जो पकड़ पाएंगे उन्हीं को पुत्र संतान मिलेंगे। दोनों महिलाएं जाती हैं उत्तर की ओर, तो सुंदर सुंदर से बालक बगीचे में खेलते रहते हैं। तो दोनों महिलाओं बालकों को पकड़ने का प्रयास करती हैं, तो अनजान जान के बालक वहाँ से भागने लगते हैं, रोने चिल्लाने लगते हैं। तो माता के यानी अहोई माता के कहने के अनुसार कि जो बालक को पकड़ पाएगा वही पुत्र संतान पाएगा, जो नहीं पकड़ पाएगा वो नहीं पाएगा पुत्र संतान। तो ऐसे में बालक भागने लगते हैं। तो जो पड़ोसन रहती हैं चमेली, वो एक बालक को, सुंदर सा बालक रहता है, जबरदस्ती पकड़ के उसके बालों से खींचते हुए अपने पास रख ली। और जो चंपा थी वो जब बालक भागने लगे यानी पकड़ने का प्रयास करी, भागने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, तो वो एक जगह खड़ी हो गई। बोली हम इस तरह से बालकों को चिल्लाते रोते और भयभीत नहीं देख सकते। वो वापस चली आती हैं। वापस आने के बाद फिर अहोई माता बोलती हैं कि ऐसे में तुम जो है उत्तीर्ण हुई हो अपने परीक्षा में कि तुम्हें मातृत्व का सुख मिलना चाहिए, तुम संतान योग्य हो, तुमको संतान प्राप्त होगा। अहोई माता ऐसा बोलती हैं। और जो पड़ोसन रहती हैं चमेली, उनको बोलती हैं तुम अयोग्य हो, यानी तुम्हें संतान का इच्छा पालन पोषण करने का बिल्कुल ही
तरीका नहीं पता है, इसलिए तुम्हें संतान नहीं मिलेगी। ऐसा करने के बाद माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं और 9 महीने के बाद चंपा के यहाँ सुंदर संतान का जन्म होता है। और उसी पर्व से ये पर्व का शुरुआत होता है। तमाम कहानियाँ और भी रहती हैं। तो जो चंपा नामक स्त्री रहती हैं, बहुत ही श्रद्धा से हर साल फिर माता अहोई का व्रत, पूजन, उज्जवन जो भी विधि रहती है विधि विधान से करती हैं। तो पूजा पाठ में श्रद्धा और भक्ति का होना अनिवार्य है। तो मैं आपको बताई हूँ, छोटी सी एक कथा है और माता अहोई का बहुत सुंदर सुंदर सी और भी कहानियाँ हैं। तो व्रत कथा मंगवा लें और जब कथा सुने तो अपने हाथ में गेहूं के दाने रख लें साथ, और कथा सुने और गेहूं के दाने माता के पास अर्पण कर दें। तो तमाम विधियां हैं अहोई माता का पूजा का, व्रत का। तो इस दिन किसी की बुराई, चुगली, अपशब्द, गाली गलौज, झगड़ा, ये सभी चीज़ें नहीं करना चाहिए। और चंद्र को अर्घ्य देने के बाद सात्विक आहार लेना चाहिए। जो महिलाएं, जो माताएं बीमार हैं, वो चाहें तो व्रत का उद्यापन भी कर सकती हैं, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अगर नहीं ठीक है तो आप पूरे दिन निर्जली व्रत रहेंगी तो तमाम बीमारियां आजकल जैसे हैं, तो इस ऐसे में आप उद्यापन कर सकती हैं व्रत का। तो मैं आपको बताई हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी मुहूर्त। अष्टमी तिथि प्रारंभ है 17 अक्टूबर को सुबह 9:29 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी 18 अक्टूबर को 11:57 पर, लगभग 12 बजे अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। जो शाम की पूजा है वो 6:14 से शुरू होकर 7:36 तक चलेगी। तो इसकी पूरी अवधि 1 घंटा 14 मिनट तक। इस दौरान में आप शाम की पूजा कर सकती हैं। तो तारों का निकलने का समय भी है 6:36 पर तारे विधिवत निकल आएंगे। तो उस समय आप अर्घ देने के बाद पूजा आपका समापन हो जाएगा। अब आप जो भी आहार लेना चाहती हैं तो उस समय आप आहार ले सकती हैं। और जो चंद्र उदय का समय है वो 12:06 पर है। तो काफ़ी देर हो जाता है, लेकिन कोई कोई माताएं चंद्र उदय का भी इंतजार करती हैं, लेकिन उनको सिर्फ तारा देख के उनको अर्घ देकर अब आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो मैं आपको अहोई अष्टमी का पर्व का बताई हूँ। बहुत माताओं का प्रश्न रहता है कि उनकी बेटियां हैं, पुत्र नहीं हैं। तो मैं कई बार बताई हूँ कि पुत्र से बढ़ के पुत्रियां होती हैं और बोलती हैं कि हम अपनी पुत्रियों के लिए व्रत करना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल अपनी पुत्रियों के लिए भी व्रत कर सकती हैं और अपनी पुत्रियों के लिए कामना कर सकती हैं कि उनका आगे का जीवन, उनका आगे का भविष्य मंगलमय हो, सुखमय हो। उनको अच्छी तरह से पढ़ाएं, लिखाएं, उनको अपने पैरों पर खड़े होने जैसा बनाएं कि वो किसी के ऊपर मतलब ये ना रहे कि कोई दूसरा उनको दे, ससुराल में जाए तो कोई उनको दे तब वो पाएं। उनको ऐसा बनाइए कि वो दूसरों का सेवा करें। उनको हर तरीके से ऐसा उन्नति कारक उन बच्चियों को बनाएं कि वो नौकरी करें, गाड़ी चला सकें। हर चीज़ की उनको भौतिक जानकारियां होनी चाहिए बच्चियों को। उनको एकदम से फ्रैंक बनाएं, एकदम से एडवांस बनाएं। नहीं कि बच्चियां हैं फिर माँ उनको कहीं भेज नहीं रही हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कहीं ट्रेनिंग करने के लिए, सिखाने के लिए। तो आप हर तरीके से अपने बच्चियों को सक्षम बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं कि बच्चियां अपना ख्याल रख सकें, अपने माता पिता का, और उनके साथ जो रहे वो ऐसा सोच सके कि हम इनके साथ हैं, ये अगर हमारा भी ये ख्याल रख सकती हैं। तो आप सभी के लिए अहोई अष्टमी पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। हमारे साथ आप यूं ही बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।